ये ना इसका रोज रोज का ड्रामा हो गया है। ये इसके झूठे बर्तन क्या इसका बाप साफ करने आएगा? इसको अभी बताती हूँ। कहाँ मर रही है ये? संध्या, संध्या, तुझे आवाज नहीं आती? इधर आ। हाँ, क्या हुआ बताओ। ये जो तूने झूठे बर्तन करके रखे हैं, इसे क्या तेरे घर वाले साफ करने आएंगे? अरे झूठे बर्तन ही तो हैं, हो जाएंगे बाद के। अच्छा, इनके हाथ पैर हैं, अपने आप हो जाएंगे। खाएगी तो तू, और साफ करने के लिए मैं बैठी हूँ। तेरे बाप की नौकरानी लगी हूँ क्या मैं? अरे कर भी दोगी तो क्या हुआ, मैं भी तो करती हूँ आपके बर्तन साफ। संध्या, मैं ना तेरे ऊपर कोई हुक्म नहीं चला रही हूँ। मैंने सिर्फ तुझे प्यार से बोला है कि तूने ये जो झूठे बर्तन किचन में रखे हुए हैं, कम से कम इन्हें साफ करके तो रख देती। और मैं ना इस घर में 15 साल से रह रही हूँ। मेरी आदत नहीं है कि काम को ऐसे ही छोड़ देना। मैं अपना किचन और अपना घर ना पूरा साफ करके रखती हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुझे भी वही चीजें सिखाऊं। ओ हेलो, ज्यादा मास्टर नहीं बनने की कोशिश मत करो। और मुझे सब काम आता है, मुझे काम सिखाने की जरूरत नहीं है आपको। देख, मैंने तुझे कोई उल्टा सीधा तो कुछ बोला नहीं है। मैं सिर्फ बड़ी होने के नाते ना तुझे समझा रही हूँ कि ऐसे झूठे बर्तन ना घर में रखा नहीं करते। अगर तूने खाया था तो हाथ के हाथ इसको साफ करके रख देती। मुझे ना ये आपकी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मेरा मूड खामखा खराब मत करो। और आपको ज्यादा गंदे रख रहे हैं ना, तो आप ही धुल के रख दो। अरे भाभी, तुम दोनों घर में सारा दिन क्यों कलेश करती हो? भैया, जो बात आप मुझसे पूछ रहे हो ना, ये बात आप अपनी बीवी से जाकर पूछो। सारा घर का काम ना मैं खुद करती हूँ। कम से कम उसको थोड़ी सी शर्म तो आनी चाहिए। और हर बात पे क्या कहती है, अभी शादी हुई है, अभी शादी हुई है। कब तक नई शादी रहेगी? 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है शादी को। अरे भाभी, थोड़े दिन संभाल लो, वो भी कर लेगी अपने आप। अरे भैया, 15 साल से इस घर को मैं ही तो संभालती आ रही हूँ। कम से कम अब तुम्हारी बीवी का भी तो फर्ज बनता है। और मैं तो सिर्फ उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस घर को कैसे संभालना है। वो क्या है, वो तो हमेशा अकड़ में जीती है। मुझे समझाने से अच्छा ना जाके अपनी बीवी को समझाओ। हाँ भैया, उसे ना इस बात की तमीज जरूर सिखा देना कि बड़े और छोटे से किस तरह से बात की जाती है। भाभी, उसकी तरफ से मैं सॉरी मांगता हूँ और उसको जो है ना मैं समझा दूंगा बड़े से छोटे से कैसे बात करी जाती है। लव मैरिज करने का ना यही नतीजा होता है। देख लो और संभाल लो अपनी बीवी को। अरे संध्या, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी बैठिए, बोलिए क्या बात करनी है। संध्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे भी उम्मीद है तुम मेरे से बहुत प्यार करती हो। जब तुमको मेरे से उम्मीद है तो फिर आपने मेरे को ये क्वेश्चन क्यों पूछा। अच्छा, जो तुम मेरे से इतना प्यार करती हो तो मेरी फैमिली से क्यों नहीं करती? क्यों, मैंने क्या बोल दिया तुम्हारी फैमिली को। भाभी ने तुमसे सुबह काम के लिए बोला था, तुमने वो काम भी नहीं किया और तुम उनसे उल्टा और बोल के आई हो। तुम्हारी भाभी ना हमारे सर पे नाचने के लिए तैयार रहती है। जब देखो तब काम काम पड़ी रहती है। क्या मैं थोड़ी देर आराम भी ना करूं। तुमसे आराम करने के लिए किसने मना किया? थोड़ा बहुत काम करके आ जाती और आराम कर लेती। बाकी काम तो भाभी कर लेती हैं। मैंने ना सारा काम कर लिया था। जो बात के खाना खाया तो वही बर्तन बचे थे। और तुम्हारी भाभी को ड्रामे करने के लिए चाहिए। अभी मेरी भाभी के बारे में तुम अच्छी तरह नहीं जानती। वो 15 साल से इस घर को चला रही हैं। मेरी भाभी बहुत अच्छी है। जिस दिन तुम उन्हें समझ जाओगे तुम खुद ही सुधर जाओगे। मेरे सर में पहले से ही दर्द है। और तुम भी हमारे सर में दर्द मत करो। मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए आई थी और तुम भी यहाँ से चले जाओ। देखो इन महारानी को, ये अभी तक भी नहीं उठी हैं। और भैया तो पता नहीं कहाँ चले गए। संध्या, संध्या, हे भगवान, इसको तो बहुत तेज बुखार है। यहाँ पे तो भैया भी नहीं है शायद। अब मैं कैसे बुलाऊं भैया को? एक काम करती हूँ, इसके सर पे ना पानी की पट्टी रख देती हूँ, इसका बुखार हल्का हो जाएगा।
बुखार तो उसका कम हो गया। एक काम करती हूँ, इसको ना सोए रहने देती हूँ। अगर उठेगी ना तो और ज़्यादा परेशान हो जाएगी। भैया आएंगे ना, भैया को बोल दूँगी इसकी दवाई दिला के ले आएंगे। अरे भैया, अच्छा हुआ आप टाइम से आ गए। आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है संध्या को ना बहुत तेज बुखार हो रहा है और मैं ना अभी इसके सर पे पट्टी रख के आई थी तो उससे थोड़ा बहुत कम तो हुआ है। एक काम करो, आप जाकर देख लेना, उसको दवाई ववाई दिला देना। ये तो सही किया भाभी, तुमने उसके ऊपर पान की पट्टी रख दी थी। और मैं उसको अभी जा करके देखता हूँ, दवाई दिलवाता हूँ। ठीक है, जाओ दे। अरे मैं कैसे समझाऊं संध्या को, ये सारा दिन घर में कलेश ही करती रहती है। इस तरीके से ये घर नहीं चलने वाला। अरे संध्या रुको। हाँ जी बताइए। संध्या, ये जो आप डेली लड़ाई करती हो ना, इससे अच्छा तो अपना काम खुद ही कर लिया करो। ठीक है, मैं अपना काम खुद ही कर लूंगी। और हाँ, अपनी भाभी को समझा देना कि रोज रोज का मेरे से कलेश ना करे। ठीक है। शायद तुम भूल गई हो, उस दिन याद है मेरे जूठे बर्तनों की वजह से तुमने कितना बड़ा कलेश किया था। अगर उस दिन मैंने कलेश किया था या ड्रामा किया था तो साफ भी तो बाद में मैंने ही किए थे ना वो। अगर तुम्हें साफ ही करने थे तो फिर ये ड्रामा क्यों किया था? मैंने ये सब ना सिर्फ तुझे समझाने के लिए किया था कि घर में साफ सफाई रखना ना बहुत ज़रूरी होता है। देख संध्या, पुरानी बातों को छोड़। अब जब तू झाड़ू लगा ही रही है तो चुपचाप जाके मेरे कमरे में भी झाड़ू लगा दे और जीना वगैरह सारा अच्छे से साफ कर दे। देखो, मैंने आपका कोई ठेका नहीं उठाया, आप अपना कमरा खुद जाके साफ कर लो। तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया क्या कि दूसरों के घर जाके ये सब ड्रामा करना? देखो, तुम्हारा बहुत हुआ, हर वक्त हमारे माँ बाप के ऊपर मत आया करो। संध्या, ये हाथ चला के ना मुझे मत दिखा। हाँ, आज ना ये सारा ड्रामा ना मैं खत्म करके ही रहूंगी। आने दे भैया को। संध्या, अब तो तुम्हारी तबीयत सही है ना? तुम्हें 2 दिन पहले बुखार हो रहा था बहुत तेज, अब तो सही है ना? हाँ, मुझे बुखार तो हुआ था, पर तुम्हें कैसे पता? तुम तो यहाँ थे नहीं। जब मैं घर आया था ना, भाभी ने बताया था तुम्हें बहुत तेज बुखार है। वो तो सही है, भाभी ने तुम्हारे सिर पे पानी की पट्टी रख दी थी, नहीं तो तुम्हें बुखार में कुछ भी हो सकता था। भाभी ने शुरू से ही हमारा और हमारे घर का बहुत अच्छा ध्यान रखा। मैं तुम्हें इसलिए तो समझाता हूँ, हमारी भाभी बहुत अच्छी है, तुम उनसे बिना वजह लड़ते हो। क्या उस दिन दीदी ने मेरा ख्याल रखा था? मुझे होश ही नहीं था। इसलिए कहता हूँ मैं, हमारी भाभी बहुत अच्छी है। तुमसे मैंने पहले कहा था, जिस दिन तुम हमारी भाभी को समझ जाओगे ना, बहुत ही पछताओगे। इसका मतलब कि मैंने दीदी के साथ सुबह बहुत गलत किया है। मैं चाहती हूँ दीदी से माफ़ी मांग लेती हूँ। अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गई, वैसे मैं तुम्हारे कमरे में ही आती। आज के बाद ना तुम्हें इस घर में काम के लिए ना कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, क्योंकि मैं भी वहीं पे जा रही हूँ जहाँ पे मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं। और मैंने उनसे ना बात कर ली कि मेरा ना यहाँ पे मन नहीं लगता, और उन्होंने मुझे बोल भी दिया कि कोई बात नहीं, तुम आ जाओ। अरे दी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो आपसे माफ़ी मांगने आ रही थी। और आप ना बहुत अच्छी हो, मैंने आपको समझने में बहुत देरी कर दी। क्यों संध्या, मैं तो बहुत बुरी हूँ ना, तो मैं तुझे अचानक से अच्छी कैसे लग गई? मुझे ना उन्होंने सब कुछ सच बता दिया। जब मैं बीमार पड़ी थी तो आपने बच्चों की तरह मेरी केयर की थी। दी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आप मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ दी।